हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस पौधे को आप अपने घर की छतों, बाग बगीचों पर आसानी से उगाते हैं, उस घृत कुमारी का उपयोग क्या है? क्या आप जानते हैं कि घृत कुमारी को ही एलोवेरा बोला जाता है? वास्तव में एलोवेरा औषधीय गुणों की खान है और सचमुच आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जब आप एलोवेरा के गुणों या एलोवेरा के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आजकल प्राय लोगों के घरों के गमलों में घृत कुमारी अर्थात एलोवेरा के पौधे दिखाई पड़ जाते हैं। पूरी तरह से हरे रंग का मोटे गुदेदार पत्तेदार वाला यह पौधा लोग अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन इसका औषधीय प्रयोग भी किया जाता है। आप एलोवेरा से अपना और अपने परिवार की बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो आइए जानें एलोवेरा का इस्तेमाल किन किन रोगों के इलाज के लिए किया जा सकता है। एलोवेरा का पौधा छोटा होता है, जिसके पत्ते मोटे गूदेदार होते हैं और यह चारों तरफ लगे होते हैं। एलोवेरा के पत्ते के आगे का भाग नुकीला होता है और इसके किनारों पर हल्के कांटे होते हैं। पत्तों के बीज से फूल का दंड निकलता है, जिस पर पीले रंग के फूल लगे होते हैं। भारत के कई ग्रंथों जैसे कि अमरकोश, भाव प्रकाश आदि में घृत कुमारी की चर्चा मिलती है। स्थान एवं अलग अलग देशों में एलोवेरा की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। मुख्यतया इसकी दो प्रजातियों का चिकित्सा में विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। एलोवेरा मुंह के छाले, कब्ज, त्वचा के पकने सहित बहुत से रोगों के उपचार के लिए अत्यंत गुणकारी औषधि है। यह पचने में भारी, चिकना, ठंडा और स्वाद में कड़वा होता है। एलोवेरा का उपयोग महिलाओं की माहवारी संबंधी दिक्कतों के लिए फायदेमंद है। घृत कुमारी के गूदे में थोड़ी मात्रा में दारू हल्दी, दारू हरिद्रा का चूर्ण मिला लें। इसे गर्म करके दर्द वाले स्थान पर बांधें। इससे वात और कफ से होने वाले सिर दर्द में लाभ होता है। घृत कुमारी का गूदा आंखों में लगाने से आंखों की लाली मिटती है, गर्मी दूर होती है। यह विषाणु से होने वाले आंखों के सूजन, वायरल कंजक्टिवाइटिस में लाभप्रद होता है। घृत कुमारी के गूदे पर हल्दी डालकर थोड़ा गर्म कर लें। इसे आंखों पर बांधने से आंखों की पीड़ा का इलाज होता है। घृत कुमारी के रस को हल्का गर्म कर लें। अब जिस कान में दर्द हो रहा हो, उसके दूसरी तरफ के कान में 2-2 बूंद टपकाने से कानों के दर्द में आराम मिलता है। घृत कुमारी का गूदा और सेंधा लवण लेकर दोनों का भस्म तैयार करें। इस भस्म का 5 ग्राम की मात्रा में मुनक्का के साथ सुबह शाम सेवन करने से पुरानी खांसी तथा जुकाम में लाभ होता है। घृत कुमारी के गूदे को पेट के ऊपर बांधने से पेट की गांठ बैठ जाती है। इस उपचार से आंतों में जमा हुआ मल भी सरलता से बाहर निकल जाता है। घृत कुमारी की 10 से 20 ग्राम जड़ को उबाल लें। इसे छानकर इसमें भुनी हुई हींग मिलाकर पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, यह हॉट फ्लैशेस में एलोवेरा जूस फायदेमंद घृत कुमारी के 6 ग्राम गूदा को 6 ग्राम गाय के घी, 1 ग्राम हरड़ चूर्ण और 1 ग्राम सेंधा नमक में मिला लें। इसे सुबह शाम खाने से वात विकार से होने वाले वायु के गोले ठीक होते हैं। गाय के घी में 5 से 6 ग्राम घृत कुमारी के गूदे में त्रिकटु सौंठ, मरिच पिपली, हरड़ तथा सेंधा नमक का चूर्ण मिला लें। इसका सेवन करने से वायु की गांठ में लाभ होता है। 60 ग्राम घृत कुमारी के गूदे में 60 ग्राम घी, 10 ग्राम हरड़ चूर्ण तथा 10 ग्राम सेंधा नमक मिला लें। इसे अच्छी तरह मिलाना है। इसको 10 से 15 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से
वात से होने वाले गुल्म से निजात मिलता है। इस पेस्ट का सेवन पेट से जुड़ी बीमारियां व वात से होने दूसरे रोगों के लिए भी फायदेमंद हैं। 10 से 20 मिलीग्राम घृतकुमारी या एलोवेरा के रस में 2 से 3 ग्राम हल्दी चूर्ण मिलाकर सेवन करने से तिल्ली वृद्धि तथा अपच रोग में लाभ होता है। एलोवेरा के 50 ग्राम गूदे में 2 ग्राम पिसा हुआ गेरू मिलाएं। अब इसकी टिकिया बना लें। इसे रुई के फाहे पर फैलाकर गुदा स्थान पर लंगोट की तरह पट्टी बांधें। इससे मस्सों में होने वाली जलन और दर्द में आराम मिलता है। मस्से सिकुड़ कर दब जाते हैं। यह प्रयोग खूनी बवासीर में भी लाभदायक है। 10 से 20 मिलीग्राम धृतकुमारी के रस को दिन में 2-3 बार पिलाने से पित्त नलिक में लाभ होता है। इस प्रयोग से आंखों का पीलापन यानी पीलियां दूर होता है। इससे कब्ज से मुक्ति पाने में भी मदद मिलती है। इसके रस की 1 से 2 बूंद नाक में डालने से भी लाभ होता है। कुमारी लवण को 3 से 6 ग्राम तक की मात्रा में छाछ के साथ सेवन करने से लीवर, तिल्ली का बढ़ाना, पेट की गैस, पेट में दर्द तथा अन्य पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभ होता है। एलोवेरा के पत्तों का रस 2 भाग तथा 1 भाग शहद लेकर उसे चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें। इस बर्तन का मुंह बंद कर 1 सप्ताह तक धूप में रखें। उसके बाद इसको छान लें। इस औषधि को 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से लीवर से संबंधित बीमारियों में लाभौर हॉट फ्लैशेस में एलोवेरा जूस फायदेमंद होता है। इसकी अधिक मात्रा पेट को साफ करने वाला है। उचित मात्रा में सेवन करने से मल एवं वात की समस्याएं ठीक होने लगती हैं। इससे लीवर मजबूत हो जाता है और सही तरह से काम करता है। एलोवेरा के 5 से 10 ग्राम ताजे गूदे में चीनी मिलाकर खाने से पेशाब करने में हो रही तकलीफ और पेशाब के समय होने वाली जलन में आराम मिलता है। 250 से 500 मिलीग्राम गुड़ूची सत्त पानी को गर्म कर सुखाकर नीचे बचा हुआ पदार्थ में 5 ग्राम घृतकुमारी का गूदा मिलाकर देने से मधुमेह में लाभ होता है। एलोवेरा के 10 ग्राम गूदे पर 500 मिलीग्राम पलाश का क्षार बुरक कर दिन में 2 बार सेवन करने से मासिक धर्म की परेशानियां दूर होती हैं। कुमारिका वटी की 1 से 2 गोली का सेवन मासिक धर्म के 4 दिन पहले से दिन में 3 बार रजस्त्राव पूरा होने तक करने से मक्कल दर्द, गर्भाशय के दर्द तथा सभी प्रकार के योनि की तकलीफ में आराम मिलता है। चेचक से होने वाले घावों पर एलोवेरा के गूदे का लेप करने से लाभ होता है। एलोवेरा के रस के साथ जीरा को पीसकर लिंग पर लेप करने से जलन तथा छाले दूर होते हैं। एलोवेरा के कोमल गूदे को नियमित रूप से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से गठिया में लाभ होता है। गेहूं का आटा, घी और एलोवेरा का गूदा। एलोवेरा का गूदा इतना हो जो आटे को गूंथने के लिए काफी हो, लेकर आटा गूंथ लें। इससे रोटी बनाएं और फिर उसका चूर्ण बनाकर लड्डू बना लें। प्रतिदिन 1 से 2 लड्डू को खाने से कमर दर्द ठीक होता है। फोड़ा ठीक से पक न रहा हो तो एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सज्जी क्षार तथा हरड़ चूर्ण मिलाकर घाव पर बांधने से फोड़ा जल्दी पककर फूट जाता है। घृतकुमारी के पत्ते को एक ओर से छील लें। उस पर थोड़ा हरड़ का चूर्ण बुरक कर इसे हल्क गर्म कर लें। अब इसे गांठों पर बांधें। इससे गांठों की सूजन दूर होगी। चोट, मोच, सूजन तथा दर्द आदि लक्षणों से वाले विकारों पर एलोवेरा के गूदे में अफीम तथा हल्दी चूर्ण मिलाकर बांधने से आराम मिलता है। स्त्रियों के स्तन में चोट आदि के कारण या अन्य किसी कारण से गांठ या सूजन होने पर एलोवेरा के जड़ का पेस्ट बना लें। इसमें थोड़ा हरड़ चूर्ण मिलाकर गर्म करके बांधने से लाभ होता है। इसे दिन में 2 से 3 बार बदलना चाहिए। घृतकुमारी का गूदा घावों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त औषधि है। रेडिएशन के कारण हुए असाध्य घावों पर इसके प्रयोग से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। एलोवेरा के गूदे को आग से जले स्थान पर लगाने से जलन शांत हो जाती है तथा फफोले नहीं उठते। एलोवेरा और कथा को समान मात्रा में पीसकर लेप करने से नासूर में फायदा होता है। एलोवेरा के रस को तिल तथा कांजी के साथ पकाकर या केवल एलोवेरा के रस में पकाकर घाव पर लेप करने से लाभ होता है।